वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स एज वेल एज पोलर कर्व्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स, you will be able to describe the tracing of cardioid curves and also you will be able to describe the tracing of lemniscates of Bernoulli curves। so एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एक क्वेश्चन जो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कार्टेशियन कर्व्स के हो या पोलर कर्व्स के हो। यहाँ पे देखा जा रहा है कार्डोइड कर्व। कार्डोइड कर्व क्या है? एक पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहता है और लेमिस्केट्स ऑफ बर्नौली भी क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहता है। तो या तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया जाएगा क्वेश्चन को आर और थीटा में, दैट्स अ पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा, या कार्टेशियन कर्व्स एक्स और वाई में आपको जो है फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा सीधा ट्रेस निकालने के लिए। तो आपके पास स्टेप्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि इसी स्टेप से ही हम किसी भी कर्व को जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए अलग जो है स्टेप्स होता है और कार्टेशियन कर्व्स के लिए भी हम जो है अलग स्टेप्स होता है। तो अगर इसकी लिंकिंग की बात की जाए तो फंक्शन की बिहेवियर जो है चेक जो है करेंगे हम लोग इसके कार्डोइड कर्व्स का और साथ ही साथ बर्नौली कर्व का और किसी भी कार्टेशियन कर्व का। और साथ ही साथ जब तक आप प्लॉट नहीं जानेंगे, अगर सिंपल से बात इंटीग्रेशन पूछ दिया कार्डोइड और आर और थीटा का दे दिया गया, लेकिन अगर आप कर्व ट्रेसिंग नहीं जानते हैं उस कर्व का तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमेशा क्वेश्चन इस लिंकिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्डोइड कर्व का आप ट्रेस कीजिए और साथ ही साथ उसकी इंटीग्रेशन बताइए किसी इंटरवल में आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के लेक्चर जितने भी है तो आप कार्डोइड कर्व एज वेल एज बर्नौली कर्व्स को जो है फाइंड आउट करेंगे, उसकी कर्व को ट्रेस करेंगे और साथ ही साथ उसके जो है जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी आप इजिली टैकल आउट कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे भी सिंपल से जो है आपको कर्व दे दिया जाता है और वहां पे भी पूछा जाता है इसकी कर्व ट्रेसिंग कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर्व ट्रेसिंग सबसे पहले कार्टेशियन कर्व का एंड देन फिर पोलर कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स हम लोग क्या पहले पढ़ने जा रहे हैं? कार्टेशियन इक्वेशंस का या कार्टेशियन फंक्शंस जो भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन दैट मींस एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा आपका फंक्शन। तो अगर आप देखें ट्रेसिंग हम लोग निकालते कैसे हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ अगर वेल नोन फंक्शन से जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये इक्वेशन किस चीज़ का है और सपोज चाहे फर्दर ये इक्वेशन हो, तो ये एक पैराबोला है और इसको हम लोग कॉन्वेक्स अपवर्ड या भी कह सकते हैं, इस चीज़ को इसको कॉन्वेक्स अपवर्ड भी कह सकते हैं। ये एक पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला क्या है? जनरल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका माइनस इस साइड हो जाता है, इसका माइनस क्या हो जाता है? डाउनवर्ड हो जाता है। सिंपल। इस पूरा पैराबोला से हम स्टडी करने जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम जो भी कर्व की ट्रेस करेंगे, तो अगर ये देख ले कि ये सिमेट्रिकल है तो केवल हाफ पोर्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और हाफ पोर्शन उसी हिसाब से जो है ट्रेस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पूरी पोर्शन को हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्या ये कर्व एक्स एक्सिस का सिमेट्री है? देखिए जो ऊपर है, जिस टाइप सा बिहेवियर फंक्शन का ऊपर है उसी टाइप के बिहेवियर क्या फंक्शन के नीचे है। तो क्या कह रहे हैं? एक्स एक्सिस से क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो आप बताएंगे ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। जो जैसा कर्व वाई एक्सिस के इस साइड है वैसा ही जो है राइट साइड में। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो लेफ्ट में जैसा कर्व होगा उसी जो है उसी हिसाब से राइट में कर्व होगा आपका। और एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो जो टॉप में जैसा कर्व होगा वही कर्व कैसा होगा? बॉटम में वैसा ही कर्व होगा। ये तो वेल नोन फंक्शन से हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट होगा, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो टॉप जैसा कर्व टॉप में होगा, सिमिलर बिहेवियर वैसा ही क्या होगा? बॉटम में होगा। लेकिन ये पता कैसे चलता है? तो अगर मैथमेटिकल जो है आपके पास बिल्डअप है, मैथमेटिकल नॉलेज है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ठीक है, तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई 4a लिख सकते हैं। y को थोड़ा बूस्टअप कीजिए अपने नॉलेज को। तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख सकते हैं हम लोग। तो क्या x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू निगेटिव पे भी y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव पे तो y पॉजिटिव है ही। तो y की बिहेवियर क्या है? एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट करता है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है।
कर्व लिया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैथमेटिकल जो है अगर आपको बिल्डअप करना है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, तो आप स्क्वायर वाले टर्म को एक पास रखिए और बाकी टर्म को एक पास रखिए। तो ये वेरिएबल y एक पास रखा और एक्स स्क्वायर को हमने एक पास रखा। तो ये डिपेंड करता है, ए तो 4a मान लिया हमने पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसलिए जो है अपवर्ड पैराबोला बना हुई है। तो यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे y हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। सिमिलर बिहेवियर यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय 4a। तो क्या x कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, वाई स्क्वायर बाय 4a। यहाँ पे y क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a। तो y की वैल्यू पॉजिटिव रखें तो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है ग्राफ, x में x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ये x एक्सिस पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। y की वैल्यू निगेटिव भी रखें तो भी क्या है, हमारे पास x एक्सिस में ही वैल्यू आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ अब मैथमेटिकली भी अगर स्ट्रांग है तो आप केवल फिगर से भी बता सकते हैं, या जो कि बिहेवियर क्या है, x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन कैसा चेंज हो रहा है, y की वैल्यू फंक्शन कैसा चेंज हो रहा है, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, लॉजिकली देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि वाई स्क्वायर है, क्योंकि x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, x हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो x हमेशा क्या देगा, इस केस में पॉजिटिव देगा, और इस केस में y हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि y क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से थोड़ा सा में आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन इतना क्या मैथमेटिकली तो हम समझ में आ गया। और थोड़ा सा एनालिसिस करें तो क्या देख सकते हैं, y की x की पावर क्या है, यहाँ y की पावर क्या है, 2। पावर इवन है, x में अगर इवन फंक्शन है, पावर है, तो वो y के सिमेट्रिकल होता है, और y अगर पावर इवन है तो वो x के सिमेट्रिकल होता है। एक ये एनालिसिस कर सकते हैं, या आप फर्दर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि एफ एक्स वाई में हम लोग y की जगह -y रख लें, एक ये कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वल हो, या क्या इक्वल हो, एफ ऑफ -x y इक्वल हो। अब अगर पास x में भी फंक्शन हो, y में भी फंक्शन हो, तो क्या करेंगे, y की रिप्लेस करेंगे -y से, देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है, और फिर या के देखेंगे x को रिप्लेस करेंगे -x से, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो उसी हिसाब से ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, या सिमेट्रिकल अबाउट होगा y एक्सिस। तो पहली बात हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल निकालते हैं, सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो सबसे पहला कर्व ट्रेसिंग के लिए हम क्या निकालते हैं, सिमेट्रिकल। अभी हम लोग इसको लिखते भी जाएंगे किस तरह से लिखते हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या जो भी फंक्शन आपको दे रखा है वो ओरिजिन से पास होती है या नहीं होती है, ओरिजिन से पास होती है या नहीं होती है। ओरिजिन से पास करने के लिए केवल क्या देख लें, 0 0 पुट करें और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। फिर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को क्या करें, इक्वेट करते हैं 0 के टर्म में, और देख लेते हैं कि उस अगर ओरिजिन से पास होती है तभी ऐसा करते हैं, अदरवाइज डजंट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ओरिजिन पे ही टेंजेंट हम निकाल रहे हैं। अगर वो पास करेगी तभी टेंजेंट निकाल सकते हैं ओरिजिन पे। तो ये काम करते हैं कब, जब इफ f00 क्या होती है, 0 होते हैं। हम केवल ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका बता रहे हैं, सिमेट्रिकल होगा, ओरिजिन होगा, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। और जो एक चीज हम लोगों ने देखा था, एजम्प्टोड्स भी निकालते हैं हम लोग। एजम्प्टोड्स निकालते हैं किस हिसाब से, कि देख लेते हैं कि वो पैरेलल हॉरिजेंटल एजम्प्टोड्स है, ऑब्लिक एजम्प्टोड्स है, या वर्टिकल एजम्प्टोड्स है। ये भी हम लोग जो है केवल क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म के जितने भी है उसको 0 करके देख लेते हैं, या कॉफिशिएंट ऑफ y के हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट करके देख लेते हैं। तो एजम्प्टोड से ये होता है कि बिहेवियर ऑफ फंक्शन हमें पता चल जाता है कि इस लाइन, जो चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो या ऑब्लिक जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, इस लाइन के हमेशा वो पैरेलल इक्वेशन तो चली जाएगी। तो इतना आइडेंटिफाई कम से कम कर दें, फिर रीजन भी निकाल सकते हैं और फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हमें निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आपके लिए जो वेल नोन फंक्शन है उसका आप ग्राफ को ट्रेस करेंगे। सो लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो फॉर योर नॉलेज चेक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है जो 11th-12th में आप जो है स्टडी कर चुके होते हैं। बस इसको क्या करेंगे, आप ट्रेस कीजिएगा और एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा ग्राफ जो है किसके एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, या बोथ दोनों एक्सिस के भी सिमेट्रिकल हो सकता है। ये भी हो सकता है या तो एक्स एक्सिस के भी हो, वाई एक्सिस के भी हो, या साथ साथ एक्स के भी हो, वाई के भी हो। जैसे सपोज ये ग्राफ है अगर आपके पास, तो क्या जिस तरह से लेफ्ट में है उसी तरह से राइट में है। क्या जैसा टॉप है
वैसा ही बॉटम है, तो क्या देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सिस के भी ये सिमेट्रिकल है। तो ऐसा भी ग्राफ आपको मिल सकता है।